ठीक है। पासा, देखो पासा हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक साधारण पासा, एक मानक पासा। सबसे पहली बात आती है इनको कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो साधारण पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसकी दिखाई देने वाली दो संलग्न सतहों का योग 7 होता है, ठीक। जैसे पासा बना है तो इसकी 6 सतह हैं, 3 इसके पीछे है और 3 ये दिखाई दे रही। तो दो सतह यानी ये जो संलग्न सतह है इनका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर इन दो सतहों का योग या इन दो सतहों का योग या दो सतह का दो संलग्न है, इनका योग यदि 7 है तो कैसा पासा होगा? साधारण पासा। जैसे 2, 5 और इधर कर लेते हैं 3, ठीक। तो इनका योग देखिए 5 2 7, तो कैसा हो गया? ये हो गया साधारण पासा, ठीक। कैसा हुआ? साधारण पासा। अब इसको कैसे देखेंगे? ये 3 4 और इधर 1 कर लेते हैं, तो ये देखिए 4 3 7, ये भी हमारे पास कौन सा हो गया? साधारण पासा। इसमें कुछ कर लेंगे हम 3 6 1, ये देखिए 6 1 7, यानी 6 + 1 बराबर कितना? 7। ये कैसा पासा हुआ? साधारण पासा। तो साधारण पासा की परिभाषा क्या होगी? ऐसा पासा जिसकी दिखाई देने वाली दो संलग्न, ये दिखाई दे रही है संलग्न, ये या ये और ये 2 5 7, ये भी होगा, का योग कितना होना चाहिए? 7। 4 3 7 और 6 1 7। मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसकी दिखाई देने वाली दो संलग्न सतहों का योग 7 ना हो उसे मानक पासा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मानक पासा। तो 2 3 1, अब इनका योग कैसे भी करिए कि इन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। 3 2 5, 2 1 3, 4 1 और 3 1 4, ठीक है। तो कैसा हुआ? ये मानक पासा हुआ। अब इसकी बात करते हैं, इसमें 2 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेंगे, यहाँ पे 6 कर लीजिए, ठीक। कितना कर लें? 6। तो कैसा पासा हुआ? ये भी मानक पासा हो जाएगा हमारे पास। 6 2 दो संलग्न का योग कर लीजिए सतहों का, 6 2 8, 6 4 10, किन्हीं सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। अब इन पे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाए 2 का विपरीत, यहीं पे बन जाए 2 का विपरीत बताइए। तो 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 का विपरीत हम ऐसे नहीं पता कर सकते जब सिंगल आएगा, ठीक। लेकिन एक हो सकता है, 2 के विपरीत में कुछ भी हो सकता है। कौन सी? 1 और कौन सा नहीं दिख रहा है? 4 और एक और नहीं दिख रहा है, कौन सा? 6। या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं 1 का विपरीत कौन सा होगा, तो 1 का विपरीत हो जाएगा, कौन सी सतह नहीं दिख रही है? 2 नहीं दिख रहा है, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा या 6 हो जाएगा। यानी इनमें से कोई भी हो सकता है। वही इसमें भी कर लेंगे, किसी का पूछा जाएगा तो हम जो नहीं दिखाई देंगे उनमें से कोई। ऑप्शन में चाहे 2 मिले वो सही हो जाएगा, चाहे 4 5 मिले वो सही हो जाएगा, चाहे 6 मिले वो सही होगा। अब जैसे यहाँ पर 1 का पूछा जाए विपरीत क्या होगा, तो 2 हो जाएगा या 4 होगा या 5, यानी ये 3 में से कोई भी एक सही हो जाएगा। लेकिन मानक पासा में क्या होता है? जैसे 2 का पूछा जाए तो मानक पासा में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनका विपरीत का योग 7 होता है। क्या होता है? विपरीत का योग 7 होता है। जैसे 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत पूछा जाएगा, विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 7 में 2 घटा दीजिए, यानी योग कितना होता है? 7 होता है, तो 7 में 2 घटा दें कितना आएगा? 5।
तो 2 का विपरीत हो जाएगा 5। ठीक, अगर 3 का पूछा जाए तो 3 में क्या जोड़ा जाए, 7 मिल जाए, सीधी सी बात है। तो 3 में हम 4 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 7। ठीक है, अब बात करते हैं 1 का विपरीत क्या होगा। तो 1 में क्या जोड़े कि 7 मिले, तो 6 जोड़ देंगे तो मिल जाए कितना, 7। अगर कोई पूछे कि 6 का विपरीत क्या होगा, पहले देख लें कौन सा पासा है, मानक पासा है। तो मानक पासा में हमें पता विपरीत सतहों का योग होता है 7। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 6 + 1 बराबर हो जाएगा 7। तो इसका कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अगर अब पूछा जाए 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मानक पासा निकालने के लिए बड़ी आसानी होती है, बस उनके विपरीत का योग कितना होता है, 7। चलिए 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे इसमें। अब बात करते हैं जैसे ये पासा दिया जाए, दो 1 5। तो इसमें देखना सबसे पहले कौन सा पासा है। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या संलग्न सतहों का योग 7 होता है। हाँ देख लेंगे, 5 1 6, 5 2 7, 5 + 2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7। मतलब योग 7 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साधारण पासा। साधारण पासा। अब क्वेश्चन इसमें अगला बनेगा कि इसका विपरीत क्या, यानी 1 का विपरीत। तो 1 का विपरीत हो जाएगा, कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, 3 4 या 6। यानी 3 4 या 6 में से कोई भी एक हो सकता है। यदि ये तीनों में से कोई ना हो तो कैन नॉट डिटरमाइन भी हो सकता है, यानी उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो उस पर टिक मारेंगे। फिर अगला पासा ले लेते हैं। पासा का हम इस तरह बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 1 और 4। देखेंगे कौन सा पासा है, मानक पासा है कि साधारण पासा। तो पहले योग कर लीजिए, 4 1 5, 5 1 6, 5 4 9। कहीं से भी 7 योग नहीं आ रहा है, ट्राई कर लीजिए। 5 4 1 5 नहीं हो रहा है, 5 1 6, 5 और 4 5 4 9 होता है। तो कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा। कौन सा हो जाएगा, मानक पासा। अब मानक पासा में क्या होता है कि उनके विपरीत का योग 7 होता है। क्या होता है, उनके विपरीत का। अब जैसे 1 का विपरीत पूछा जाए, 1 का विपरीत, तो इसमें 1 में क्या जोड़ दे कि 7 मिल जाए। तो 1 में शायद 6 जोड़ दे तो 7 हो जाएगा। तो इसका 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। अगर 4 का विपरीत पूछा जाए, 4 का विपरीत, तो क्या हो जाए, 4 में कितना जोड़ दे, 4 में 3 जोड़ दे तो 7 हो जाएगा। तो 3 विपरीत। 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, 2। तो आज हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक मानक पासा और साधारण पासा। ठीक, आगे चलते हैं। ये पहचानने वाले क्वेश्चन आते भी हैं, कई बार यूपी पुलिस में आए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, यदि एक सतह उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। यदि हमारे पास 2 या 2 से अधिक पासे दिए जाएंगे तो कैसे हम उनका विपरीत निकालेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास एक पासा दिया गया है, यानी इस बार 2 पासे दिए गए और इनमें से एक हमारे पास क्या होगा, सतह कॉमन होगी। जैसे 2 3 4, यहाँ पर 3 कर लेते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। अब ये 2 सतह 2 पासे दिए गए हैं, इनमें हमको देखना है किसका विपरीत पूछा जाए, कैसे निकालेंगे ये सब। तो इसमें एक कॉमन होगा। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3। ठीक, थोड़ा यहाँ से 3 इधर कर लेते हैं, ये 6 ये 3। ठीक, 3 यहाँ पर कॉमन है और 3 यहाँ पर कॉमन है। अब इसको हम या तो क्लॉकवाइज घुमा दे या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमा दे, ठीक, या एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले क्लॉक ही वाइज घुमाइए।
तो 3 लिख लेंगे, फिर 3 के बाद कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना होगा, सबसे पहले 3 होगा, फिर क्या होगा, 6 मिलेगा, फिर इसके बाद क्या मिला है, 5। अब इसमें 1 से लेकर 6 तक दिया गया तो एक संख्या कोई कम होगा, कौन सा कम है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 नहीं दिख रहा है, तो 3 के नीचे हम लिख लेंगे 1। जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो कॉमन होगा उसी के जस्ट नीचे लिख लेंगे। अब कोई पूछे कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 1, या 1 का विपरीत क्या होगा, 3। ठीक है। अगर कोई पूछे 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा, और 6 का विपरीत कितना, 2। अगर कोई पूछे 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, या 5 का विपरीत 4। बात समझ में आई। यदि एक सतह उभयनिष्ठ हो या एक सतह कॉमन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 2 या पासे दिए जाएंगे, 3 पासे दिया है, 4 पासे दिया है, कितने भी, तो इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद देख लेंगे कैसे कौन सा मिलेगा, 3 को लिख देंगे, इसके बाद 2 मिल रहा है, 2 लिखेंगे, इसके बाद क्या मिला है, 4 मिला है, 4 लिखेंगे। दूसरे पासे में आ जाते हैं, इसमें 3 मिला, फिर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा, 5। वैसे ही क्रमवाइज रखते चले जाएंगे। अब पास में जो संख्या नहीं दिखेगी उसको कॉमन वाले के प्लेस पे रख देंगे 1। तो 1 नहीं था तो 1 रख दिया, 2, 6, 4 और 5। अब बस विपरीत ऐसे ही निकाल लेंगे, 3 का 1 या 1 का 3, 2 का 6 या 6 का 2, 4 का 5 या 5 का 6। बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और इसी में। ये वाला पासा हम बनाए देते हैं अपने। यदि 5, 1, 4, ठीक है, इधर हम कर लेते हैं 3, 4, 2। अब 2 पासे दिए गए, 1 और 2। इसमें देखेंगे क्या कॉमन कुछ है, हाँ कॉमन दिख रहा होगा, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो यहीं से हम लोग कर लेते हैं क्लॉकवाइज, इसको भी घुमाएं, क्लॉकवाइज इसको भी घुमा लेंगे। तो सबसे पहले इसका 4 लिख देंगे, फिर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, फिर इसके बाद क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर से भी हम क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, तो पहले 4 के जो कॉमन है उसके नीचे रख देंगे, फिर 3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इसमें जो संख्या नहीं दिख रही होगी उसको हम लोग नोट करेंगे। क्या नहीं दिख रहा है, 6, तो 6 नोट कर लिया गया। अब देखिए 4 का विपरीत हमारे पास हो जाएगा 6, या 6 का विपरीत 4, जैसा भी क्वेश्चन आए। 5 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 1। ठीक है, यानी हमको जब भी एक सतह कॉमन दिया जाए कुछ नहीं करना, चाहे क्लॉकवाइज घुमा लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर क्लॉकवाइज इधर घुमा रहे तो क्लॉकवाइज इधर भी घुमाना है, यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे तो एंटी क्लॉकवाइज इसको भी घुमाना है। तो यहाँ से 4 कॉमन है, 4 को लिखा, इस पे करेंगे फिर 5 मिलेगा क्लॉकवाइज में, फिर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वही प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे, जो कॉमन होगा कॉमन के नीचे रखेंगे, यानी 4 को 4 के नीचे, जैसे मिलता जाएगा 3 तो आगे उसी हिसाब से रखते जाएंगे 3, फिर यहाँ पर 2 मिलेगा, 2 रखा गया। अब जो नहीं दिखाई दे रहा, जैसे यहाँ पे 6 नहीं दिखाई दे रहा दोनों में, तो 4 के प्लेस पे एक रख देंगे 6। अब 4 का विपरीत 6 निकल के आएगा, 5 के विपरीत 3 निकल के आएगा, 1 के विपरीत 2 निकल के आएगा। ठीक, शायद हम समझ सकते हैं कि समझ में आ गया होगा, और ये लगभग सभी एग्जाम में आते रहते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दो, 3, 4,
फिर यहाँ पर हम कोट लेते हैं 4 1 5। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या करना है, देखना है पूछा जाए एक का विपरीत, एक का विपरीत, बस क्वेश्चन ये इतना, किसका, एक का विपरीत। तो हमको क्या करना है, पहले देखें कौन सा कॉमन है, तो 4 कॉमन है। क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। जब 4 कॉमन होगा तो हम देखेंगे एक कैसे मिलेगा, 4 यहाँ से है तो क्लॉकवाइज में पहले ही मिल जा रहा है, ठीक। तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो क्लॉकवाइज जैसे ही घुमाएंगे पहला मिल रहा है तो एक का पूछा जा रहा है, तो एक का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक का विपरीत कितना, 2, ये तो करके देख लेते हैं। तो 4 लिखेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। इसके बाद ये 4 है तो 4 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर कितना, 5 हुआ। अब इसमें कौन संख्या नहीं दिखाई दे रही, 6, तो 4 का विपरीत 6 हो गया। हमको मतलब था इससे, ठीक, एक का विपरीत पूछा, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, और 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5, या 5 का विपरीत 3। शायद एक सतह वाला समझ में आ गया होगा, हम आशा यही करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो, कितनी, जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो, तो ये क्वेश्चन बड़ा सरल होता है। यदि 2 सतह उभयनिष्ठ हो, क्या हो, जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो, 2 3 4 2 4 5, तो इसमें बस एक ही क्वेश्चन बनेगा जो कॉमन है, जैसे 2 और 4 कॉमन है, पूछेगा केवल 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन कर लीजिए, लाल, हरा, पीला, ठीक, लाल, पीला, नीला। अब यहाँ पे पूछा जाएगा किसका, कॉमन क्या क्या है, लाल का है और पीला, ये 2 कॉमन है, इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बोलने का क्या, हरे का विपरीत क्या होगा, तो हरा का विपरीत हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा, नीला, ठीक है। तो यानी एक लगभग बिल्कुल सरल ही जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक सतह जब कॉमन हो तब। हाँ, लेकिन जब ये 3-4 पासे दे देते हैं तो ये भी वहाँ पे दिए होते हैं, तो जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है। अब इसके बाद एक और आता है, जब कोई भी सतह उभयनिष्ठ ना हो, जब कोई भी सतह उभयनिष्ठ ना हो तो उसको हमको सबसे पहले मानक पासा सही से पढ़ना होगा और साधारण पासा, उसके बाद वो वाला हो पाएगा यदि कोई भी सतह उभयनिष्ठ ना हो। क्योंकि जब मानक पासा अच्छे से पढ़ लोगे और साधारण पासा सही से पढ़ लोगे, उसके बाद वहीं से क्वेश्चन वो बनेंगे, ठीक। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे का कल।